हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्जाम की तैयारी। रीट एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और साथियों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक हमारे चैनल से आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर मिलते रहें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, 1928 में किस देसी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हूबहू आएंगे दोस्तों ऐसे ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रियासत हो जाएगी जिसने 1928 में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था। कौन सी थी? भरतपुर रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत या जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत हो जाएगी इनमें से? तो आपके कौन सी रियासत थी? आपके बीकानेर रियासत थी, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री। दोस्तों, एकीकरण के जो प्रथम 4 चरण हैं उनके मुख्यमंत्री याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो प्रथम 4 चरण कैसे याद रखेंगे आप? शोगो माही। क्या हो जाएगा दोस्तों? शोगो माही। प्रथम चरण के कौन थे मुख्यमंत्री? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के कौन थे? गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। मां से दोस्तों तीसरे चरण में कौन हो जाएंगे मुख्यमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और ही से दोस्तों चौथे चरण में कौन आ जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। कौन साथियों? हीरालाल शास्त्री। तो 25 मार्च 1948 को जो गठित संयुक्त राजस्थान था वो साथियों एकीकरण का दूसरा चरण था, और दूसरे चरण में किसे मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो आपके गोकुललाल असावा को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूरी क्रांति का संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? क्रांतियां याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। भूरी क्रांति का संबंध है आपके उर्वरक के उत्पादन से। किससे? उर्वरक के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? वो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वो गोसुंडी अभिलेख था प्यारे साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। गोसुंडी अभिलेख कहाँ है? तो गोसुंडी अभिलेख के लिए याद रखना है आपको चित्तौड़गढ़ में। कहाँ प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बांध की भराव क्षमता राजस्थान में सर्वाधिक है? भराव क्षमता क्या हो जाएगा? भराव क्षमता राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा बांध हो जाएगा? तो आपका राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। किस नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध? तो आपका चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे गए? 4 शिष्टमंडल भेजे गए। कौन कौन से? इनको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, JMBT। पहले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जे से जलाल खां कोरची। इसके बाद दूसरे शिष्टमंडल का किसके? तो मानसिंह। तीसरे का भगवंत दास और चौथे का टोडरमल। तो अब अपने से कौन सा पूछा है? तीसरा पूछा है। तो तीसरे में कौन आया था? भगवंत दास आया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है। मेवाड़ साम्राज्य या जिसे गुहिल वंश कहा जाता है। गुहिल वंश, मेवाड़ में किस वंश का शासन था? गुहिल वंश का। और गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? रावल बप्पा थे। कौन थे? रावल बप्पा। इन्हें ही साथियों क्या कहा जाता है? काल भोज कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों उदयपुर के कैलाशपुरी मंदिर में
कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया गया। किसका? एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया गया था बप्पा रावल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गोगा जी क्या हो जाएगा? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू ददरेवा में। और इनका जो मेला बढ़ता है ये किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को आपके गोगा जी का मेला बढ़ता है। गोगा जी जिन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है, जाहर पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? किसकी फसल के लिए? कपास की फसल के लिए। और कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो आपकी काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली संस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली संस्था तो कौन सी होगी इनमें से? वो हो जाएगी स्पिनफेड। कौन सी होगी? स्पिनफेड। सी ऑप्शन जिन भी साथियों का आ रहा है उन सभी का राइट आंसर होगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए आप सभी के। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा? तो NH कौन सा होगा प्यारे साथियों? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो NH 15 हो जाएगा, NH 15। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार किसके लिए है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय है। और ये कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? आपका सरस्वती भंडार जोधपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है साथियों आपका उदयपुर। उदयपुर में स्थित है आपका सरस्वती भंडार। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे कहा जाता है? अग्नि नृत्य दोस्तों कहाँ? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और किस संप्रदाय से संबंधित है आपका अग्नि नृत्य? तो यह जसनाथी संप्रदाय से। किससे? जसनाथी संप्रदाय से। और इसमें अंगारों का जो ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दूना कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? दूना कहा जाता है। और दूने में दोस्तों नृत्य करते समय क्या कहा जाता है? फतेह फतेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फतेह फतेह कहा जाता है। अगला है, निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसके लिए? निर्धनता उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए। तो ये कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पश्चिमतम गांव है। पश्चिमतम गांव, पश्चिम में कौन सा गांव हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम में कौन सा गांव है? तो पश्चिम में आपका कटरा हो जाएगा। कटरा, कटरा गांव है आपका जैसलमेर में। इसके बाद दोस्तों आपका पूर्व का कौन सा गांव हो जाएगा? तो पूरा सिलावट हो जाएगा, जो कहाँ है आपका? धौलपुर में। इसके बाद दोस्तों आपका दक्षिण में है, तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड गांव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड गांव। कहाँ है? बांसवाड़ा में। और साथियों पूर्व उत्तर में कौन सा हो जाएगा? तो आपका कोणा गांव हो जाएगा, जो कहाँ है आपका? श्री गंगानगर जिले में। तो ये चारों ही बिंदु आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं? कौन सी बाघ परियोजना हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है सवाई माधोपुर में। कहाँ प्यारे साथियों? सवाई माधोपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विवाह के अवसर पर किए जाने वाला, तो भील जनजाति का नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है हाथी मना नृत्य होता है। कौन सा होता है? हाथी मना नृत्य होता है। अगला है,
शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है, शेखावटी की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी शेखावटी की कौन सी हो जाएगी इनमें से? मुरलीदास चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, निराणदास चोटी या बेड़ा चोटी? तो कौन सी चोटी होगी आपकी? रघुनाथगढ़ चोटी। आपसे पूछ लिया जाए रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ है, तो ये आपके सीकर जिले में स्थित है। कहाँ है? सीकर जिले में। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी दोस्तों हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है दोस्तों यहाँ पे रानी केतकी की कहानी। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता इंशा अल्लाह खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंशा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? सुनारी सभ्यता क्या हो जाएगा? सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके झुंझुनू से हुई है। कहाँ से हुई है? झुंझुनू से। नेक्स्ट है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि? बायोमास की बहुत अधिक संभावना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सरसों की भूसी उपलब्ध है। क्या हो जाएगा? सरसों की भूसी उपलब्ध है, इस वजह से बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। नेक्स्ट है, बणी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बणी ठनी क्या हो जाएगा? किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बणी ठनी के जो चित्रकार हैं वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। और इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बणी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। याद रखना है साथियों, एक एक चीज जो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस शैली में बना हुआ चित्र है बणी ठनी? तो आपके किशनगढ़ शैली में। और किस शासक के समय दोस्तों बना हुआ है? तो शासक थे सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह, याद रखना है। अगला है, मतीरे की राड़ किनके मध्य हुई? मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ कब हुई? युद्ध हुआ था दोस्तों 1644 ईस्वी में। और ये दोस्तों किन किन? नागौर और बीकानेर के बीच हुआ था। किन के बीच? नागौर वसेज बीकानेर। मतीरेरी राड़ किन किन के बीच हुई? नागौर और बीकानेर के बीच 1644 ईस्वी में। और शासक कौन कौन थे? तो साथियों बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह और नागौर के शासक थे अमर सिंह। इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है दोस्तों। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, पहला ही कथन सही नहीं है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है ये किस जिले में है? तो आपके कोटा में है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, बिल्कुल सही। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, बिल्कुल सही। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही। तो याद रखना है सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ? कोटा में हो जाएगी। तो पहला ही आपका असत्य दे रखा था, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा? तो ये शुरू हुई थी आपके 2 अक्टूबर 2011 में। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे प्यारे साथियों। कौन थे? अशोक गहलोत द्वारा ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 में। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहा जाता था? इसे ऊपर माल का पठार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊपर माल का पठार। जो कहाँ से? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक, तो ऊपर माल का पठार। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। रीड कोर है, रीड कोर का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। रीड कोर क्या हो जाएगा? राजस्थान की सड़क विकास के लिए जो संस्था है वो कौन सी हो जाएगी? रीड कोर। और इसका पूरा नाम क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नया सवेरा है, नया सवेरा। नया सवेरा क्या है दोस्तों? कौन सा कार्यक्रम है नया सवेरा? तो डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम
थे दोस्तों नया सवेरा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? 13 ताली नृत्य दोस्तों जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी, इनके मेले में दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है। और जो कामड़िया पंथ है, रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? कामड़िया पंथ। इनकी महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरे दोस्तों अपने शरीर पर बांधे जाते हैं और बैठकर कलाकृति की जाती है, नृत्य किया जाता है। इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों वो कौन हो जाएगी? वो मांगी बाई हो जाएगी। कौन प्यारे साथियों? मांगी बाई हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके लिए 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और आपके रीट के लिए मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।